प्रिय सज्जनों, यदि आपको अपने जीवन से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, तो आप जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ नहीं बिताएंगे, क्योंकि ये अनमोल समय एक निश्चित अवधि के लिए ही मिला है। फिर से आपको अलग से कोई समय मिलने वाला नहीं है। तो यदि जीवन से प्रेम है तो अनमोल समय का उपयोग करेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही क्या होता है? आप अपने अनमोल समय को व्यर्थ में बिता रहे हो। इसको रोकिए और समय का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। परमात्मा ने जो समय दिया, जीवन की अवधि दिया, उसकी कुछ अवधि तो बालापन में बीत गया खेलने कूदने में, और वृद्धावस्था बीत जाएगी लाचारी में। तो बीच की जो अवधि है, इसी अवधि में आपको सारे काम करने हैं। सांसारिक काम भी करने हैं, धार्मिक काम भी करने हैं, अपने जीवन का कल्याण भी करना है। इसलिए समय के महत्व को समझिए। और यदि आपको अपने जीवन से प्रेम है तो आपको अपने आत्मा से भी प्रेम होगा, और इस संसार को बनाने वाला परमात्मा से भी प्रेम होगा। जिसने आपको जीवन दिया, उसके साथ आपका लगाव जरूर बढ़ेगा। एक व्यक्ति जीवन में आनंद चाहता है, लेकिन आनंद दाता का संसर्ग नहीं चाहता है। जो आनंद का स्रोत है, उसको बिना चाहे आनंद कैसे मिल सकता है? यदि सूरज नहीं उगे तो सूरज का धूप कहां से मिलेगा? उसका प्रकाश कहां से मिलेगा? तो सूरज के प्रकाश के लिए सूरज का उगना जरूरी है। उसी प्रकार से जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो हमें जीवन में परमात्मा भी चाहिए। हमें अपने आत्म तत्व का दर्शन भी चाहिए। और जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब परमात्मा को हासिल नहीं करेंगे, तो जीवन में आनंद भी हासिल नहीं होगा। तो अपने जीवन से प्रेम है तो आत्मा से भी प्रेम होगा, परमात्मा से भी प्रेम होगा। और यदि आपका ऐसा प्रेम निरंतर जारी रहेगा तो आपका जीवन सफल होगा। जीवन की सफलता का अर्थ है परमात्मा ने जो समय दिया, इस अवधि में हम अपने तमाम कार्य निपटा लें। यदि कार्य अधूरा रह गया तो जीवन असफल है, और यदि हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है तो जीवन सफल है। तो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति यही है कि हम परमात्मा को समझें, आत्मा को समझें, अपने जीवन को समझें, और जीवन के क्षण के मूल्य को भी समझें, और तभी हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं।